तांत्रिकों की बस्ती से बाहर निकलने के बाद मैं सीधे कालानगर के दूसरे मंदिर की ओर बढ़ा। यह नाग मंदिर था, जो गांव वालों के अनुसार सबसे खतरनाक माना जाता था। कहते हैं इस मंदिर में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर अमित को बचाना था तो मुझे सच्चाई तक पहुंचना ही था। जंगल के बीच से गुजरते हुए मैं नाग मंदिर तक पहुंचा। सूरज ढल चुका था और अंधेरा घिरने लगा था। मंदिर का माहौल डरावना था। चारों तरफ लताओं से ढकी हुई दीवारें और जले हुए दियों की बू आ रही थी। यह जगह मानो अपनी खौफनाक कहानियां खुद कह रही थी। मंदिर के अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई। ऐसा लगा जैसे सड़ी हुई चीजें वहां फैली हों। चारों ओर नाग देवता की मूर्तियां थीं। उनकी आंखों में चमकती लाल मणियां थीं, जो मानो मुझे घूर रही थीं। जैसे ही मैंने मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कदम रखा, अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। तभी मुझे एक कमजोर पर परिचित आवाज सुनाई दी, अमित की। बचाओ, मुझे यहां से निकालो। उसकी आवाज गर्भगृह के अंदर से आ रही थी। मैंने गर्भगृह के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां नाग देवता की एक विशाल मूर्ति थी। अमित मूर्ति के ठीक सामने फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें अजीब ढंग से खुली थीं। मैंने उसकी तरफ दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मूर्ति की लाल मणियां चमक रही थीं। मूर्ति से एक अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। यह क्या है अमित? यहां क्या हो रहा है? मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह मूर्ति शापित है। मैंने इसे छू दिया था और अब यह मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी मूर्ति के नीचे से सांपों का एक झुंड निकलने लगा। वे हमारे चारों तरफ लहराने लगे। ऐसा लगा जैसे मूर्ति जीवित हो उठी हो। अमित ने कांपते हुए कहा, यह सब काले साए की ताकत है। तांत्रिक इन मूर्तियों का इस्तेमाल उसे बुलाने के लिए करते हैं। अगर हमने यहां से बाहर निकलने की कोशिश की तो यह मूर्ति हमें मार देगी। मैंने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? अमित ने बताया, जब मैं पहली बार यहां आया था तब मैंने मूर्ति के पास रखी माला को उठाया था। तभी से मेरी हालत खराब हो गई। मूर्ति ने मुझे बुलाया और मुझे इसका हिस्सा बना लिया। अमित की बात सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक फंदा है। हर मूर्ति, हर चिन्ह और हर मंत्र काले साए को मजबूत करने का हिस्सा था। तभी मूर्ति की लाल मणियां और तेज चमकने लगीं। सांप हमारे और करीब आ गए। मैंने अमित को खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, तुम जाओ, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। यह मंदिर तुम्हें भी शापित कर देगा। लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने मूर्ति की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अगर तुम्हें किसी की जान चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को जाने दो। तभी अचानक से मंदिर में जोर की आवाज हुई। मूर्ति से एक काला धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे कमरे को घेर लिया। वह धुआं जैसे हमें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर मंदिर के कोने में रखे एक पुराने दीपक पर पड़ी। वह अब भी जल रहा था। मुझे लगा कि शायद वही हमें बचा सकता है। मैंने दीपक उठाया और उसे मूर्ति के पास ले गया। जैसे ही मैंने दीपक को मूर्ति के पास रखा, वह जोर से कांपने लगी। उसकी लाल मणियां बुझ गईं और सांप गायब हो गए। अमित धीरे धीरे होश में आने लगा। मैंने उसे सहारा देकर बाहर निकाला, लेकिन मैं जानता था कि यह अंत नहीं था। यह सिर्फ शुरुआत थी। नाग मंदिर ने हमें चेतावनी दी थी कि काला साया अब हमारे और करीब आ चुका है। मंदिर से बाहर निकलते वक्त मैंने महसूस किया कि जंगल और भी डरावना हो गया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। अमित ने मेरी तरफ देखा और कहा,
यह शहर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब हमें पता लगाना होगा कि काले साए का अंत कैसे किया जाए। मैंने सिर हिलाया। हमें इस खेल का हिस्सा बनाया गया था और इस खेल में सिर्फ एक ही नियम था, जीवित रहना। लेकिन सवाल यह था कि हम कब तक जीवित रह सकते थे। नाग मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम सीधे जंगल की ओर बढ़ गए। अमित अब पहले से बेहतर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और थकावट साफ झलक रही थी। वह बार बार कह रहा था, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, यह जगह हमें निगल जाएगी। लेकिन मेरे मन में सवाल थे, यह काला साया कौन था और इन मंदिरों को शापित करने के पीछे आखिर किसका हाथ था। मैं जानता था कि इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब हम इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेंगे, और यह जड़ कहीं ना कहीं तीसरे मंदिर में छुपी थी। हमने जंगल पार कर एक छोटे गांव में शरण ली। गांव वालों ने हमें देखकर दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो शायद हमारे डर को समझ चुका था बाहर आया। उसने हमें अपने घर में बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग उन मंदिरों के करीब क्यों गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि वे शापित हैं? मैंने जवाब दिया, हमें काले साए के बारे में जानना है। कौन है वह और इन मंदिरों को उसने क्यों शापित किया है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। काले साए का नाम अघोर है। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसने इन मंदिरों की शक्ति को अपने वश में कर लिया था। लेकिन उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने मंदिर के देवताओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब देवताओं ने उसे शाप दिया कि वह हमेशा के लिए इन मंदिरों में कैद रहेगा। लेकिन अब उसने रुककर कहा, वह वापस आ चुका है और तुम्हारी वजह से उसकी शक्ति बढ़ रही है। तुमने मंदिर की पवित्रता भंग की है, अब वह तुम्हारे पीछे है। बुजुर्ग की बातों से हमें समझ आ गया कि काले साए को रोकने का एक ही तरीका था, तीसरे मंदिर में जाना। यह मंदिर सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली था। इसे त्रिकाल मंदिर कहते थे। रात के अंधेरे में हम तीसरे मंदिर की ओर बढ़े। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि हवा भारी हो रही थी। मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई सदियों से नहीं गया। मंदिर का प्रवेश द्वार टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। यह जगह बाकी मंदिरों से अलग थी। यह जगह जिंदा लग रही थी। मंदिर के अंदर घुसते ही हमें एक बड़ा हॉल दिखा जहां 3 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। हर मूर्ति अलग अलग मुद्रा में थी। पहली मूर्ति गुस्से में थी, दूसरी उदास और तीसरी शांत। मूर्तियों के पास एक पत्थर की पट्टी पर कुछ लिखा था। अमित ने उसे पढ़ने की कोशिश की। वहां लिखा था, जो भी सत्य की खोज में आएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अमित ने कहा, यहां कुछ गलत होने वाला है, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन जैसे ही हमने मूर्तियों के पास कदम रखा, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और अचानक से पूरा माहौल बदल गया। मूर्ति से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो? मैंने जवाब दिया, हम काले साए को रोकना चाहते हैं। हमें बताओ, उसे हराने का तरीका क्या है? आवाज ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा के अंधेरे हिस्से का सामना करना होगा। हर इंसान में डर, गुस्सा और दुहक छुपा होता है। अगर तुम इन्हें हरा सके तो तुम सत्य तक पहुंच पाओगे। अचानक पूरा हॉल धुंध से भर गया। मैं और अमित एक दूसरे से अलग हो गए। मेरे सामने मेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था। मैंने देखा कि मेरे सामने एक साया खड़ा था। वह मेरा ही अक्स था, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने मुझसे कहा, तुम यहां क्यों हो? तुम जानते हो कि तुम असफल हो जाओगे। यह साया तुम्हें खत्म कर देगा। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की और कहा, मैं यहां डरने नहीं आया हूं। अगर मुझे हारना भी पड़े तो मैं लड़ूंगा।
साया मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की वह गायब हो गया। धुंध छंटने लगी और मैं वापस हॉल में आ गया। अमित भी लौट चुका था। उसने कहा, मैंने भी अपने डर का सामना किया, लेकिन हमें अब जल्दी करनी होगी। मूर्ति की गूंजती आवाज फिर से आई, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन काले साए को हराने के लिए तुम्हें आखिरी मंदिर तक पहुंचना होगा। वहां वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो यह दुनिया हमेशा के लिए उसके अधीन हो जाएगी। मूर्ति से अचानक एक प्रकाश निकला जिसने हमें मंदिर के बाहर फेंक दिया। हमें पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह लड़ाई अब जीवन और मृत्यु की थी। त्रिकाल मंदिर ने हमें वह चेतावनी दी थी जिसकी हमें जरूरत थी, लेकिन अब काले साए का सामना करना था। सवाल यह था कि क्या हम इसके लिए तैयार थे? अमित ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें चौथे मंदिर तक पहुंचना होगा, और जो भी हो हमें इस साए को रोकना ही होगा।